हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। घातांक तथा करड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने प्रीवियस लेक्चर से स्टार्ट करी हुई है। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आज कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो इनके जैसे कोई भी क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें, तो आप काफी बेहतर रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस के बाद। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, यहाँ लिखा हुआ है यदि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा मान होगा। x का मान गिवन है, वो है 3 प्लस अंडर रूट 8। हमें मान निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर का, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करते क्या है कि सबसे पहले हमें यक्स स्क्वायर चाहिए तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो यक्स का वर्ग इधर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 का वर्ग। हमें पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर भी देखिए a के फॉर्म में 3 और b के फॉर्म में अंडर रूट 8, यानी दो पदों का योगफल उसका वर्ग है। तो दो पदों का योगफल उसका वर्ग जो होता है प्रथम पद का वर्ग धन द्वितीय पद का वर्ग धन 2 गुणे उन दोनों पदों का गुणनफल। तो वैसे ही यहां भी होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस वर्गमूल में 8 जो लिखा इसका भी वर्ग हो जाएगा प्लस 2 गुणे 3 फिर गुणे वर्गमूल में 8। 3 का वर्ग 9 होता है और अंडर रूट से वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो फिर यहाँ केवल 8 बचेगा। 2 और 3 का गुणा 6 होगा, फिर 6 करड़ी में कितना 8, ये हो गया 9 8 17 प्लस 6 करड़ी में कितना 8, और ये यक्स स्क्वायर का मान है। ठीक है, अब हमें किसका मान चाहिए, 1 बटे यक्स स्क्वायर का भी मान चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यक्स स्क्वायर में 1 बटे यक्स स्क्वायर को ही जोड़ना है। तो यक्स स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया, वो मान अगर हम यहाँ पर रखें और फिर इसका रेशनलाइजेशन कर दें, परमेयीकरण आपको पता होना चाहिए, परमेयीकरण में बीच के निशान को बदल देते हैं और उसी से अंश और हर में गुणा करते हैं, हमने पहले भी सीखा है। तो फिर ये हो जाएगा 17 माइनस 6 करड़ी में 8, और नीचे भी हो जाएगा 17 माइनस 6 करड़ी में 8। एक में गुणा होगा तो हमें यही संख्या मिलेगी, यानी 17 माइनस 6 करड़ी में 8 ही मिलेगा। और पूरे के बटे a प्लस बी, ए माइनस बी का केस बन रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। तो पहला पद यहाँ 17 है तो फिर 17 का वर्ग हो जाएगा, माइनस दूसरा पद यहाँ 6 अंडर रूट 8 है तो इसका वर्ग हो जाएगा। ऊपर अंश तो वैसे ही रहेगा, 17 माइनस 6 अंडर रूट 8 में 17 का वर्ग होता है 289। अगर आप देखेंगे तो 17 और 17 का गुणा करेंगे तो 289 आएगा। इसका अगर आप वर्ग देखें तो 6 का वर्ग 36 होगा और वर्गमूल 8 का वर्ग केवल 8 होगा, फिर इनका गुणा तो 8 छक 48 हासिल 4, 8 त्रिक 24 और 4 88 हो गया। इसका मतलब इसका 6 करड़ी में 8 का जो वर्ग है वो 288 है। 289 में से 288 घटेगा तो 1 बचेगा और ओवरऑल वैल्यू 17 माइनस 6 करड़ी में 8 ही रह जाएगी। जो चीज हमें फाइंड करना है वो यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर, तो हम दोनों वैल्यूज रख देते हैं। तो यक्स स्क्वायर का मान है 17 प्लस 6 करड़ी में 8 और 1 बटे यक्स स्क्वायर का मान है 17 माइनस 6 करड़ी में 8। ये इससे कैंसिल होगा, 17 और 17 जुड़ेंगे तो बनेगा कितना 34। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर धन 1 बटे यक्स स्क्वायर का जो मान है वो 34 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी वाला ऑप्शन होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्गमूल में 2 है यानी अंडर रूट 2, ये देखिए क्यूब रूट 3 यानी तीसरा मूल है 3 का, फोर्थ रूट 4 यानी चौथा मूल है 4 का, सिक्स्थ रूट ऑफ रूट यानी छठा मूल है 6 का। हमसे पूछ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए आप सबको मैंने बताया कि इस तरीके से अगर यहाँ पर n लिखा हो और बीच में यहाँ a लिखा हो तो a आधार पर इसको हम 1 बटे n के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये करड़ी का रूल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम 2 टू दी पावर 1 अपान 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ 2 लिखा ना हो फिर भी ये वर्गमूल है। तीसरा मूल इस तरीके से है 3 का, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 1 बटे 3। फिर चौथा मूल है किसका 4 का, तो फिर ये हो जाएगा 4 की घात 1 बटे 4। फिर छठा मूल है
6 का, तो ये हो जाएगा 6 की घात 1/6। तो इस तरीके से जो चीज हमें मिला, हमने उसको जो भी यहाँ पर करड़ी के फॉर्म में लिखा हुआ था हमने उसको परिमेय घात के रूप में बदल लिया। ये सब परिमेय संख्या है तो परिमेय घातों के रूप में बदल दिया। अब देखिए जो परिमेय घात है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6, इनमें जो हर है, हर जो है वो है 2, 3, 4 और कितना 6। इनका लासा निकाल लीजिए। तो 2 1 कम 2, 3 तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 से ले जाइए 1, 3 नहीं जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 3 और फिर ये हो गया 3 से तो 1 1 और 3 1 कम 3। नीचे जब 1 1 आ जाता है तो वहीं पर चीजें समाप्त हो जाती हैं और लासा जो होता है इधर जितनी संख्याएं होती हैं उनका गुणा होता है और गुणनफल जो आता है वही लासा है। 2 दूनी 4 3 12, इस तरीके से 12 लासा हो गया। अब हमें करना क्या है, ये जो संख्याएं यहाँ लिखी हुई है 2 की घात 1/2, 3 की घात 1/3, 4 की घात 1/4 और 6 की घात 1/6, इन सब पर हम वर्ग कर मतलब 12 घात, इन सब पर 12 लगा दीजिए। सब पर कितनी घात लगा दीजिए 12 सब पे। अब आप सबको पता है कि घातांक के नियम से जब भी किसी आधार पर घात हो फिर उसके ऊपर भी एक घात हो तो घातों का गुणा होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2 की घात 1/2 उसके ऊपर घात है तो इसका गुणा हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे अगर तो 2 6 12 यानी 2 की घात कितना आएगा 6 और 2 की घात 6 को हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4। इस तरीके से आप देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी कितना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 1 2 और रहेगा 1 2 3 4 5 6, तो 32 दूनी 64 यानी इसका मान कितना आएगा 64। 3 की घात 1/3 की घात ऊपर लगा हुआ 12 तो 3 चौके हो गया 12 और ये हो जाएगा 3 की घात 4, तो 3 का 3 4 बार गुणा 3, 3 का जब आप 4 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर 9 9 कितना होता है 81, इसका मान कितना आ गया 81। 4 की घात 1/4 फिर उसके ऊपर जो घात 12 है उसको गुणा हो जाएगा, 4 3 12, 4 की घात 3 हो जाएगा। 4 का 3 बार अगर आप गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, इस तरीके से यहाँ भी कितना आ गया 64। ठीक है, 4 चौके 16 और 16 चौके 4 छक 24, फिर 4 करण 4 2 6 64। ठीक है, और फिर 6 की घात 1/6 फिर गुणे कितना होगा 12, तो 6 दूनी हो गया 12, 6 की घात 2 इसका मतलब 36। अब आप देख सकते हैं 64 81 64 36 में 81 बड़ा है और 81 मिला 3 की घात 1/3 से और 3 की घात 1/3 जो है वो क्यूब रूट ऑफ 3 है। इसका मतलब इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है क्यूब रूट ऑफ 3, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि वर्गमूल के अंदर यानी करड़ी के अंदर आपका वर्गमूल है, उसके अंदर जो है वर्गमूल के अंदर 8 है फिर -2 और वर्गमूल कितना है 15। आप अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिखेंगे वर्गमूल में 8 और फिर -2 गुणे, अगर हम 15 को देखें तो 15 वर्गमूल 5 और वर्गमूल 3 का गुणनफल है। फिर 8 को अगर हम थोड़ा सा इस फार्मूले में कन्वर्ट करना चाहे a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे इस पूरी रिलेशन को, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं √5 का वर्ग और प्लस √3 का वर्ग, क्योंकि √5 का वर्ग 5 होगा और √3 का वर्ग 3 होगा, दोनों जब जुड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 को ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। और फिर -2 √5 और इंटू √3। अब देखिए अगर इसे हम a माने इसे b माने तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a² प्लस b² -2ab, और हमें सबको पता है कि ये आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर की, जहाँ a √5 है और b कितना है √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है। अब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो फिर केवल रूट में 5 माइनस रूट में 3 बचेगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, विदाउट प्रैक्टिस तो मैथ सबको टफ लगती है। माइनस में 2 टू दी पावर माइनस में 2 टू दी पावर माइनस में 2 यानी माइनस में 2 फिर इसकी पावर है माइनस में 2 और फिर उसकी भी पावर है कितनी माइनस में 2। अब सबको पता है कि माइनस में 2 आधार अगर घातों के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होगा, तो -2 इंटू -2 अभी हो गया -2 टू दी पावर, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 2 का गुणा 4, इसका मतलब -2 की घात 4 का मतलब -2 का कितनी बार गुणा होगा 4 बार गुणा होगा।
अब इसका गुणा जब करेंगे तो 4 और इसका गुणा करेंगे तो 4, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 4 और 4 का गुणा हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस जो हमने आज लिए हुए प्रैक्टिस के लिए, इनका सोल्यूशन समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर इन वीडियोस से आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिलती है तो आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो शॉर्ट रहेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।